हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीबीसी यूट्यूब चैनल में। आज का अगला टॉपिक होगा संख्या पद्धति का। अगला टॉपिक है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब है फाइंड द अदर्स रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। कहने का मेरा तात्पर्य किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या किस तरह से ज्ञात की जाती है। आज उसको मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा मैं करूँगा। तो कहने का मतलब माना कि लेट अस द कंसीडर द x अपन y एंड और अपन s टू रेशनल नंबर्स। माना कि कोई दो परिमेय संख्या x बटे y तथा r अपन s के रूप में दो परिमेय संख्या हैं। इनके बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या को ज्ञात करना, दो परिमेय की संख्या को ज्ञात करना, इसी प्रकार से कितनी भी परिमेय संख्या को किसी दो परिमेय संख्या के बीच में ज्ञात करना है तो आप लोग आसानी पूर्वक इस मेथड से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हम देखते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्या, माना कि सपोज किया कि x अपन y तथा r अपन s कोई दो भी रेशनल नंबर है, तो इनके दोनों के बीच में अगर आपको अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नियम है कि मैं जानूं कि मैं माना कि पहला नंबर किस तरह से निकाला जाता है। फाइंड द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन x अपन y एंड r अपन s। तो सिंपल सा नियम है, रूल है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके, यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसमें दो की संख्या में भाग दे दो। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी, यानी जो रेशनल नंबर प्राप्त होगी, वह इन दोनों संख्याओं के बीच का एक ठो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका रूल से मैंने बताया क्या, द फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकंड रेशनल नंबर अपॉन टू। यानी कहने का मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या दी हो तो उनको सबसे पहले क्या करें, उन दोनों को जोड़ के उसी में दो का भाग दे दे। दो को भाग देने पर मिलेगा क्या, हमारा वो जो आएगा वो आपका एक तीसरा परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की संख्या कहलाएगी। मैं माना कि x अपन y प्लस r अपन s अपन टू, इन टू से डिवाइड किया। मैंने रूल बताया वही कि दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई अपन r अपन s, फिर योग करने के बाद दो से डिवाइड करते, दो से डिवाइड कर दिया तो जो मिलेगा, यानी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता 1 अपन टू x बड़ा कोष्टक x प्लस वाई अपन r अपन s। ये जो नया रिजल्ट आके मिला ये आपका तीसरी संख्या होगी परिमेय संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं तो माना कोई एक परिमेय संख्या 2/3 और क्या है 5/4, ये कोई दो परिमेय संख्या है। इनके बीच हमें दो परिमेय संख्या को ज्ञात करना है, दो परिमेय संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा मेथड लगाएंगे, होगा क्या, रूल यही है कि माना कि पहली परिमेय संख्या ये है और दूसरी परिमेय संख्या ये है। तो सबसे पहले मैंने रूल बताया कि यानी फर्स्ट जो होगा रेशनल नंबर निकालने के लिए, रेशनल नंबर वो होगा क्या, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर यानी 2/3 प्लस 5/4। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिले क्या, इसको मैं जोड़ लेता हूं। अगर आप लोगों को ये जान आता होगा यानी समझ में आता होगा किसी भी दो रेशनल नंबर का एडिशन किस तरह से किया जाता है तो आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए किस तरह से किया जाता है। जब कभी भी दो परिमेय संख्याओं के ये हर समान नहीं है, जब हर समान नहीं होते हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं ऐसे करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से, फिर इसका इधर से। करने का मतलब इधर देखिएगा ध्यानपूर्वक, 4 का गुणा 2 बार होगा, 4 दूनी 8 होता है, धन 3 का गुणा 5 में होगा, 3 5 15 होगा, फिर बटा 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौका 12 हो गया, फिर बटा ये 2 था ही, 2 का एज यू एज रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए आप, 8 और 15 क्या होगा, 15 5 20, 20 3 और 23 हो जाएगा, ये 12 का बटा 2। ठीक दोस्तों, अब क्या होगा, ये हम इसको 1 को बटा 1 कर दे रहे हैं। किसी भी संख्या का परिमेय बटा 1 करोगे तो दूसरे मान में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। इससे करने से हमारा रूल जो होगा वह हो क्या जाएगा, किसी संख्या का भाग रहता है तो उसको उस संख्या को पलट दिया जाता है तो वो संख्या गुणा के रूप में हो जाती है। जैसे मैं बताऊं कि अगर a बटा b या a बटा b भागे c/d है तो इसको हो क्या जाएगा, इसको हम करेंगे तो इसका साइन मैं चेंज कर दे रहा हूं, यानी a बटा b ये
डिवाइड है तो इसका मल्टीप्लिकेशन साइन ले रहे हैं। अब ये जो भिन्न है इसके बगल ये जिस पर साइन लगा था उसके मैं भिन्न को पलट दूंगा, यानी रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो D/C हो जाएगा। ये डिवाइड फॉर्म को मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई कि A/B/C/D। अब ये फिर क्या होगा, ये A/B ऐसे एज यू एज रहेगा, इसके यानी डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाए और इसको भिन्न को मैंने बदल दिया तो हो क्या गया, ये D/C हो जाएगा। अब यही फार्मूला मैं इस पर लगाने वाला, आप लोग ध्यान से देखना कि ये इसको A मान दे, इसको B माना, इसको C माना और इसको D माना, तो हुआ क्या, बटा का बटा जब है तो ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। कहने का मतलब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। था क्या हमारा 23/12 का 2/1। अब इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा, मैं इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देता हूँ 23/12 गुणा। अब ये देखिए एक ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा। अब ये आपका जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या यानी अंश हर से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो डिवाइड कर लिया जाता है, अन्यथा जो इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया करके रख दिया जाता है। तो होगा कि आपका 23 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 23 × 1 = 23 होगा और इस बटा 12 में 2 का गुणा करेंगे 12 × 2 = 24 होगा। ये अगला एक रेशनल नंबर निकल के आ गया। यानी कहने का मतलब 2/3 और 5/4 के बीच में मुझे 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, जिसमें से हम क्या कर लिए, एक परिमेय संख्या को ज्ञात कर लिए जिसका वैल्यू आ गया 23/24। इस बात को मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा, आप समझ लीजिए। करना क्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसी में 2 का भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूँ, 2/3 + 7 5/7 में 2 का भाग दे दिया। इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 चौका 8 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, फिर 2 4 12/2। फिर क्या किया, ऐड कर लिया, फिर क्या होगा 2 यानी जोड़ेंगे 15 8 23 हो जाएगा, 23/12 हो जाएगा, फिर बटा 2 तो है ये है। अब करें क्या, मैंने बताया जब किसी बटा का बटा रहता है यानी A/B/C/D के फॉर्म में कोई भी भिन्न रहता है तो क्या किया जाता है, जो बटा का बटा होता है उसके साइन को चेंज करके, उसके अपोजिट साइन में चेंज करके इस वाले परिमेय संख्या को पलट दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि A/B और C/D के फॉर्म में ये भिन्न है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया था कि A/B / C/D है, तो इस वाले संख्या को हम पलट देंगे, लेकिन ये साइन को चेंज करके। डिवाइड है तो साइन मल्टीप्लिकेशन का लगा दिए, ये इसको फ्रैक्शन को यानी परिमेय संख्या को चेंज कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, यानी अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। देखिए इसको मैं चेंज कर दिया, यानी A/B मल्टीप्लिकेशन D/C हो गया, D/C। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A/B का बटा, जिस तरह से ये फॉर्म है 23/12 का बटा 2/1, उसी फॉर्म में मैंने इसको कर दिया A/B का बटा C/D, यानी इस वाले संख्या में इस वाले संख्या को भाग देना, यानी ये वाले परिमेय संख्या में इस परिमेय संख्या को भाग देना। तो करेंगे कैसा, A/D एज यू एज रहेगा, ये डिवाइड वाला जो साइन था इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर देना। आप भी बच्चों इसको चेंज इसी तरह से कर देना। अब ये संख्या जो नीचे वाला रेशनल नंबर है इसके मानों को यानी अंश को हर में, हर को अंश में बदल देना है। तो मैंने किया क्या, D/C कर दिया, D/C। इसी तरह से मैंने इसको भी चेंज किया कि 23/12 का बटा 2/1 था, तो यहाँ पर मैंने 23/12/2/1 था, तो इसको A माना, B माना, C माना और D माना। बटा का बटा था तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, यानी 23/12 गुणा ये 2/1 था, तो इसको यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2 हो गया। तो होगा क्या, मैंने बताया कि अगर संख्याएं ऊपर नीचे यानी अंश हर में कटती हैं तो काट दिया जाता है, अन्यथा ऊपर ऊपर गुणा यानी अंश अंश में गुणा और हर में गुणा करके रख दिया जाता है। तो ऐसी कोई संख्या ऊपर नीचे हमें नहीं दिख रही कि जो कटेगी, तो करें क्या, ऊपर से ऊपर गुणा कर लेंगे। 23 में 1 का गुणा करेंगे 23 आएगा, फिर 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। मैं आशा करता हूं कि किसी दो परिमेय संख्या के बीच में कोई अन्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का रूल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, मैंने एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया, जो मिला क्या है 23/24। अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है
तो ये इसी तरह से मैं दूसरी परिमेय संख्या को निकाल रहा हूँ, जिसके इसके पहले मैं ये वाली संख्या, ये वाली जो सोल्यूशन है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आप बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं अगला चलते दूसरे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, देखते हैं किस तरह से परिमेय संख्या ज्ञात होगा। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई आपकी, क्या, एक आ गई आपका 23/24, जो कि मैंने इसके पहले फाइंड किया। अब ये तीसरी परिमेय संख्या थी ये। अब कह रहा है कि इसमें मुझे 2 परिमेय संख्या थी ज्ञात करना था, जिसमें से मैंने एक काट लिया। अब करोगे क्या, आप इसी तरह से 2 ज्ञात करना, 3 ज्ञात करना, 4 ज्ञात, चाहे जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों की सहायता से यह एक तीसरा वाला परिमेय संख्या फाइंड किया, आप क्या करेंगे, इसके और इसकी सहायता से एक कोई परिमेय संख्या और ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ इन दोनों के बीच में, तो वही रूल्स, यानी दोनों संख्याओं का सम, यानी ये एक नई यानी तीसरी मिली थी, धन 5/4, इन दोनों का जो है कि हमें क्या करना, चाहे तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, चाहे तो दोनों का डिवाइड यानी एलसीएम लेके काम करिए। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 24 और इसका एलसीएम निकालोगे तो आप लोग आएगा 24, 24 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 24। अगर आप लोग बच्चों एलसीएम निकालना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के भेजिए, सर एलसीएम बता दीजिए, तो मैं एलसीएम पर वीडियो जल्द से अपलोड करने का प्रयास करूंगा। इसके पहले अन्यथा देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, मैं निकाल के बता भी दे रहा हूँ। 24 और 4 का सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 बारह में 24 और ये 2 होगा, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई, 2 छक्के 12 होगा, 2 एक्के 2 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 3 से कटेगा, काट दे रहे हैं। अब ये आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 3, इस सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी एलसीएम आ जाएगा आपको 24। 24 किस तरह से लिखना, आपको नीचे एक का अंक लिखने के लिए गैप देके लाइन खींच के 24 लिखेंगे। सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड किया जाता है, 24 में 24 का भाग दोगे तो आएगा वैल्यू 1। फिर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई उसी बिंदु के अंश में गुणा करके यहाँ पर रखा जाता है, 1 आएगा, 1 में 23 का गुणा करेंगे तो आएगा 23, फिर प्लस है 4 का गुणा 26 में कर 24 में करेंगे, यानी भाग देंगे 24 में तो आएगा क्या, 6 बार जाएगा, 4 छंग 24, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करके यहाँ पर रखा जाएगा, 6 पंजा 30। इधर वाला मैं आप लोग को आशा करता हूँ कि एलसीएम निकालना अगर आप लोग को नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। अब आगे मैं चलता हूँ, ये होगा क्या, इधर देखिए, अब ये इसको दोनों को जोड़ ले रहे हैं, 0 3 हो जाएगा, फिर 2 3 5 हो जाएगा, 5/24। क्या कह रहा था, अब तक केवल मैंने एडिशन को जोड़ा, अब इसी में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है 2 का। अब जो संख्या मुझे मिली उसी में 2 का भाग दे दे। सिंपल सा मैं मेथड बता रहा हूँ, इतना तामझाम बटा करने का नहीं है। 53/24 मल्टीप्लीकेशन बाई 2, यानी ये नीचे आता तो इधर गुणा हो जाता, या आप ही समझिए ये बटा अगर 1 करते तो ये इधर जाकर गुणा हो जाता है, तो आ क्या जाएगा आपका 53/4 दूनिया 8 और 4, ये 53/48 आ जाएगा। ये तीसरा परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन को करने में अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन यानी इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके बैक में जाना, यानी पीछे बैकवर्ड रिवर्स में आके आप पुनः वीडियो को देखना, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो आसानी पूर्वक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगले उदाहरण को देखता हूँ, अगले उदाहरण फिर से समझने का प्रयास करता हूँ। कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, मैं ले लिया 1/2 और दूसरा है 2/3। ये कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं के मध्य में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया क्या कि दोनों परिमेय संख्याओं का सबसे पहले सम निकालेंगे। आप लोग पहले सम निकालना सीख लीजिए, किस तरह से सम निकाला जाता है। सम कैसे निकाला जाएगा, 2 मेथड होते हैं सम निकालने के लिए। पहला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है आपका एलसीएम मेथड। तो हम पहले मेथड यानी सम निकालने के लिए फाइंड द सम ऑफ 2 or more रेशनल नंबर
जैसे कि बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का जब आप योग निकालते हो तो किस तरह से निकाला जाता है। पहला मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड पहला रूल आपका है कि किसी भी अगर वह जो है कि परिमेय संख्या केवल 2 हो तब के लिए, या 2 या 2 से अधिक हो तब, जब यानी परिमेय संख्या जब 2 या 2 से अधिक हो तो पहला मेथड किस तरह से लागू करते हैं। पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, जैसे ये दोनों संख्याएं थे, इन दोनों को जोड़ना है तो 2/3 बीच में सम का मार्क लगा के इस तरह से मैंने संख्याओं को लिख दिया गया। तो क्या जाता है, इस वाले का अंश पहले वाले के दूसरे वाले का हर पहले वाले के अंश में गुणा किया जाता है। तो आप करिए गुणा, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 × 1 = 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले का हर का दूसरे के अंश में गुणा करेंगे, यानी 2 × 2 = 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, दोनों में से किसी यानी दोनों हर का एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है। तो हर का मैंने मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों को जोड़ लो, 4 और 3 का होगा 7 हो जाएगा, 7/6 आपका आ गया। इस भिन्न यानी 1/2 और 2/3 रेशनल नंबर का ये सब मैंने निकाला तो आ गया 7/6। दूसरा मेथड है आप लोगों का मेथड नंबर 2, LCM मेथड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी परिमेय संख्या दी रहेगी सबसे पहले उनके हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया कैसे जाता है, मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ। 2 और 3 इस तरह से लिखा जाता है। तो सभी संख्याओं, जो संख्या हर दी रहती है हर के रूप में, उनको सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। अगर संख्या छोटी संख्या से डिवाइड हो रही हैं तो उनसे डिवाइड करेंगे, अन्यथा उससे बड़ी संख्या से हम देखेंगे। तो देखते हैं संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल 1 ना बच जाए। डिवाइड करने का मतलब है 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, जितना बाहर जाएगा नीचे लिखेंगे। 2 × 1 = 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 को ऐसे एज उतार लेंगे। अब तो 1 तो इसके काम खत्म हो गया, बचा है 3। अब ये तो 3 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा तो 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एलसीएम इसका क्या आ गया, ये जो 2 संख्या है इसको दोनों का गुणा कर लिया जाता है तो आएगा 3 × 2 = 6, ठीक ना। अब ये जो 6 होगा इन दोनों का एलसीएम हुआ। एलसीएम को एक अंक लिखने के जगह छोड़ करके इस तरह से अपॉन करके 6 लिख दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, पहले अंश का, पहले परिमेय संख्या का हर को इसमें भाग देते हैं, एलसीएम में भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद जो भागफल आता है, क्वोटिएंट आता है, इसके अंश में गुणा करके इस परिमेय संख्या के नीचे लिखा जाता है। तो 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 × 3 = 6 होता है। अब 3 का गुणा मैं 1 में करूंगा तो 3 × 1 = 3 होगा। फिर प्लस सेम टू सेम वही रूल्स इसमें फॉलो होगा। इसके हर का भाग इसके यानी एलसीएम में देंगे, जो भी आएगा क्वोटिएंट, जो भी भागफल आएगा उसको अंश में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। 3 × 2 = 6 आता, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन में 2 में करेंगे, 2 × 2 = 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 4 × 3 = 7 होगा, 7/6 ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी किसी भी 2 परिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है तो ये 2 मेथड हैं इनको जोड़ने के लिए। अब हुआ क्या, ये तो मैंने बताया कि परिमेय संख्या को क्या होता है, इनके और उनके बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था रूल, दोनों संख्याओं का सम बटे आधा, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर दो, जो आएगा वो क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी अदर परिमेय संख्या, इन दोनों के अलावा एक परिमेय संख्या आ जाएगी। तो करते क्या, सम तो मैंने निकाल ही लिया था, इसी को मैं आधा कर दूं। इसका जब मैं आधा करूंगा तो एक नई संख्या जो मिलेगी, एक परिमेय संख्या जो नहीं आएगी, वह क्या होगा, इन दोनों संख्याओं यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक तीसरी परिमेय संख्या होगी। तो चलो इसको हम कर लेते हैं, इसका बटा 1 कर देते हैं। 7/6 मल्टीप्लीकेशन 1/2 हो जाएगी क्या, 7 × 1 = 7 और 6 × 2 = 12। यह तीसरी परिमेय संख्या हो गई। इधर का आप लोग समझ में आ गया होगा। मैं जैसे कि आशा करता हूं कि मैंने परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए 2 मेथड बताया, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा मैंने बताया एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड वाला
इनमें एलसीएम आपको निकाला जाता है हर का, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में आपको कुछ नहीं, केवल डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये आपका आसान हो जाता है जब जो डिनोमिनेटर होता है जब छोटी छोटी संख्याओं में दिया होता है तो आसान हो जाता है, जिससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी पूर्वक हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुणा भाग नहीं होता, जिसके कारण किसी भी परिमेय संख्याओं का एडिशन यानी सम आसानी पूर्वक आ जाता है। जब संख्याओं का हर जो होता है, जब परिमेय संख्याओं का हर काफी यानी बड़े संख्या में दी होती है तो आपको गुणा भाग करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिनके कारण इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के आप आसानी पूर्वक डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से आप इस मेथड से इजीली पूर्वक किसी परिमेय संख्या को आप सम ज्ञात कर सकते हैं। सम हो या सबट्रैक्शन यानी सम हो या तो सबट्रैक्शन हो यानी जोड़ या घटाना। अगर घटाने की बात मैं यहाँ कहूँ घटाना तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, तो संख्याएं केवल घट जाएंगी, अंतर से ये इतना होगा कि केवल जहाँ पर सम हो रहा है वहाँ पर डिफरेंट होने लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से आप जो है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या किस तरह से ज्ञात किया जाता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तीसरी मैंने परिमेय संख्या लेके बताया। आप इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी परिमेय संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे आसानी पूर्वक आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इसका निकाल के लाया, क्या एक तीसरी परिमेय संख्या क्या हो गई, तीसरी परिमेय संख्या मिली हमारी क्या 7/12। ये 1/2 और दूसरा मिला यानी 7/12 और तीसरा दिया ही था 2/3। 1/2 और 2/3 के बीच में एक परिमेय संख्या 7/2 आ गया। अगर मैं कहूँ दूसरा सेकंड परिमेय संख्या रेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ, चाहे इन दोनों को ले लो या इन दोनों, मैं इन दोनों के बीच में एक और ज्ञात कर लेता हूँ। तो होता क्या है 1/2 + 1/12, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग हमें देना है, या मैं ऐसे कर देता हूँ बटा हाफ, क्योंकि हाफ डिवाइड करना है। तो इस तरह से संख्या में क्या होगा, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आप जो भी मेथड आपको अप्रोच अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 1/2 पहले से है, ये है 12 1 के 12 होगा, फिर 2 1 का 2 होगा और 12 दूना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर ही, तो 1/2 इधर रहेगा ही, फिर क्या होगा 12 2 14 होगा, 14/24 होगा। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइड हो रहा है तो कर दो, 2 से काट दो, 2 से 7 14 और 2 1 2 2 2 4, ये आ गया 1/2। इधर बच गया 7 मल्टीप्ल 7/12, इसको फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 7 7 हो गया और 2 4 12 24। यह तीसरी परिमेय संख्या यानी तीसरी परिमेय संख्या आपके आ गई क्या कि 7/24 यानी 1/2 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्या मैंने ज्ञात किया। पहली परिमेय संख्या 7/12 हुआ और दूसरी परिमेय संख्या 7/24 हुआ। इसी तरह से आप जो है कि मैंने यहाँ पर 2 निकाल, आप 3 निकाल के देख लो। 3 निकालने का मेरा कहने का तात्पर्य है इन दोनों संख्याओं मैंने इन दोनों के बीच में यानी इनके और इनके में एक बीच में फाइंड कर लेता हूँ। देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जिनको दोस्तों को इसको नोट करना नोट डाउन कर लें, या तो इसका वीडियो को यानी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। मैं अगला चलता हूँ निकालने के लिए, यानी 2 तो निकाल चुका, तीसरी परिमेय संख्या किस तरह से निकाली जाएगी। तो मैं ये ले रहा हूँ परिसंख्या, यानी तीसरा निकालना है मुझे, थर्ड निकालना है तो 7/12 फिर प्लस 7/24। तो करना क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इसका आधा कर दिया जाता है। तो होता क्या है 1/2 हो जाएगा इसका। अब तो थोड़ी संख्या लंबी होगी, गुणा भाग करने में थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो मैं करता क्या हूँ इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों का एलसीएम आप लोग अगर निकालोगे तो 24 ही आएगा। 24 आएगा तो इसका डिवाइड इसमें करो, 2 बार जाएगा, 2 का टेबल यानी 7 में करोगे तो 2 7 जा 14 आएगा ये। फिर इसका इसमें जब डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा कितना 7। अब इनको जोड़ लीजिए, आप सम कर लीजिए, 17 14 और 7 क्या होगा 14 6 20 होता है, 20 की 21 हो जाए, 21/24 हो जाएगा। ऐसा करता हूँ। अब इसका बटा ये मत ध्यान देना, ध्यान में रखना कि वह 1/2 है क्योंकि भाग दिया जाता है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए। देखो 3 से ये कटेगा और 3 से ये कटेगा, 3 7 21 होता है और 3 8 24 होता है। तो हो क्या जाएगा आपका, ये 7 बच गया और ये 8 2 16। ये एक नई संख्या परिमेय संख्या आपको मिल गई जो 7/16 के रूप में आएगी। जो चौथी परिमेय संख्या होगी, पांचवी परिमेय संख्या ये हो जाएगी 1/2 इस वाले में देख रहे हैं 1/2 और
2/3 के बीच में 3 मैंने संख्या परिमेय संख्या फाइंड किया। पहला 7/12, दूसरा 7/24 और तीसरा 7 आगे आपका 16। इसी तरह से आप कितनी भी परिमेय संख्या को ज्ञात करते जाओ, 2 मिलता जाएगा उसको 2 के। जैसे मैंने पहले ये और ये लेकर एक ज्ञात किया, ये मिला, फिर इसके बाद इसको और इसको लेकर मैंने फाइंड किया, ये मिला, फिर इसको और इसको लेकर मिला किया तो ये फाइंड हुआ। आप इस तरह से अगर और भी संख्या को ज्ञात करना चाहें, आप इसको ले सकते हो, आप कोई भी 2 परिमेय संख्या लेकर के उसके मध्य का परिमेय संख्या निकाल सकते हो। आप उसका जो आएगा उन्हीं परिमेय संख्याओं के बीच का एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन यानी ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में रखना कि 2/7 और 3/2 के बीच में आपको 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इनका आंसर आप लोगों की मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।